नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चंद। दोस्तों, चाइनीज़ मारूफ ब्रांड जब तस्करा चलता है पाकिस्तान में तो टेक्नो का नाम एक अपनी मकाम के हिसाब से बड़ी जगह देखा जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है, टेक्नो ने बड़ी जद्दोजहद की और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बड़ी रेंज के फ़ोन चाइनीज़ ब्रांड में टेक्नो ने मुतारुफ़ कराने की कोशिश शुरू की। आज किसी ज़माने में इनके सरबराह क्रिक मा होते थे, आज तब्दीली अमल का हिस्सा चलते चलते बहुत से आए और बहुत से दूसरी कंपनियों में चले गए। लेकिन पाकिस्तान में इनके जो एमडीज़ हैं वो अपना कारोबार जारी रखे। इसी तरह इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो सेलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके अलावा मिनी डिस्ट्रीब्यूटर भी काम कर रहे हैं इसमें, और ये सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको ख़बर दी थी सिंगापुर की कि सिंगापुर में फ्लैप और फोल्ड 2 मॉडल की लॉन्चिंग सेरेमनी मुनक़िद की थी, जिसमें कंपनियों के सरबराह मारूफ शख्सियात ने शिरकत की थी और उनको तकरीब के बाद वहाँ सिंगापुर में भी सैर भी कराई थी। अब उसी सिलसिले के तसलसल पाकिस्तान में भी शुरू किया गया और गुज़िश्ता जो दिन थे उसमें लाहौर के बादशाही मस्जिद में किले और इसके करीब जो जगह है उसमें यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसको ड्रोन शो कह सकते हैं। लाहौर में ड्रोन के यूज़ इस्तेमाल पे बड़ी पाबंदी है। ये फेडरल यानी सूबाई गवर्नमेंट की हाई ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ती है। टेक्नो ने ये परमिशन लेकर एक बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें पाकिस्तान की जो टॉप इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहां उन्होंने शिरकत की वहीं मिनी डिस्ट्रीब्यूटर से भी लोगों ने शिरकत की। जिस तरह आप ये समझ लें कि एयरलिंक से जनाब उमर साहब थे और इसी तरह किसी MNP से खुर्रम निसार साहब थे और एडवांस से आमिर हमीद साहब और सुलेमान साहब थे। इसी तरह बर्क से गुलफराज साहब थे और यूनाइटेड मोबाइल से जो हमारे महबूब भाई थे मौजूद। इसके अलावा मलक सनाउल्लाह साहब भी उसमें मौजूद थे मिनी डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से, और दीगर लोग भी मौजूद थे। इनको कराची से ख़ास तौर पे एक 5 यानी सेलेक्टेड लोगों को मदऊ किया था, जिसमें से 5 डीलर्स यहाँ से गए थे और उन्होंने टॉप सेलर्स जो इनके होंगे यकीनी तौर पर उनको लेके गए होंगे। वो ड्रोन शो एक बहुत ज़बरदस्त था। सारी चीज़ें शुरू से आखिर तक, सारे फ्लिप या जो है फोल्ड, उसकी सारी पिक्चर्स आसमानों पर, जितने टेक्नो की जो भी चीज़ यानी जो हम आपको वीडियो में या पिक्चर्स में दिखाते हैं वो आसमानों पे मखलूक खुदा ने देखी। ये लोग तो देख ही रहे थे, जो मदऊ थे इस प्रोग्राम में बड़े सेलेक्टेड लोग थे, बड़ा हाई ऑफिशियल्स प्रोग्राम था। लेकिन जो इलाके में अर्द गिर्द लोगों ने जो पज़राई की और सैकड़ों और हज़ारों लोग अर्द गिर्द के इलाके से आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि बाहर से तो सब नज़र आ रहा था, उससे एक समा बन गया और लोग बड़े इससे महजूज हुए कि पाकिस्तान में इस तरह पाकिस्तान में टेक्नो ने सबसे पहले एंट्री दे दी ड्रोन प्रोग्राम पेश करके फ़िज़ाओं में अपने। तो ये क्रेडिट अब जो है वो टेक्नो के ही सर जाएगा। बताने का मतलब ये है कि ये दो जो उनकी जो 2 मॉडल निकाले फ्लिप और फोल्ड, उसकी लॉन्चिंग कह ले, उसके मुतालिक आगाही कह ले, सब चीज़ उसमें बताने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। और ऐसे ही उम्मीद ये की जा रही है आइंदा चंद दिनों में एक प्रोग्राम कराची में और एक पिंडी इस्लामाबाद में मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। अब क्योंकि डेट सेलेक्ट नहीं हो रही तो इस वजह से कबल अज़ वक्त बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आइंदा जो मौजूदा हफ्ते के बाद जो आइंदा हफ्ता है उसमें उम्मीद की जा रही है कि प्रोग्राम कराची में इसका इनेकाद हो जाएगा। ये चल रहा है। यहाँ से नासिर मेमन साहब साउथ के जो हेड थे वो लेके गए थे,
अली ने भी शिरकत की उसके अंदर प्रोग्राम में, एडवांस टेलीकॉम के, और दीगर लोग भी यकीनी तौर पर मौजूद थे, थोड़े से सिलेक्टेड लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, लोगों को मुँह कर दिया बिल्कुल, एक उसमें खो गए वो। क्योंकि इससे पहले ऐसे प्रोग्राम आपने शो जो ऐसे हैं वो बैनुल-अक़वामी तौर पे ही देखे हैं, पाकिस्तान में उसका इनेकाद पहली मरतबा किया गया। तो टेक्नो, वेल डन टेक्नो। और इनके, अब मैं आपको असल कहानी की तरफ आ रहा हूँ। टेक्नो का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? टेक्नो का प्रोग्राम है कि पुराने को लपेटो, नए को पेश करो। मतलब ये है कि कोई नुकसान नहीं करना, डीलर्स के फ़ायदे के लिए बात करनी है। इनके जो आप समझ लें पाकिस्तानी अदील ताहिर साहब है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, अब हर कंपनी में, हर इदारों में कुछ न कुछ भेड़ चाल भी होती है, यकीनी तौर पे कुछ काले कुछ सफ़ेद भी होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ करते हैं अदील ताहिर साहब, इख्तिलाफ़ कोई भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने डीलर्स के मफाद को अवलियत दी है। और अब प्रोग्राम इनका है, जैसे मैंने आपको बताया 10C, 10 की जगह 20C आ जाएगा। और कैमन 20 है, कैमन 20 की जगह 30 आ जाएगा। इसी तरह अगली सीरीज़ मुतारुफ़ कराई जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगले महीने से, यानी नवंबर के लास्ट या दिसंबर में भी पॉसिबल, बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान में इसको पेश करेंगे, नए मॉडल्स को, मुख्तलिफ जो आ रहा है, गो है, गो की जगह दूसरा आएगा। इससे आगे की स्टेप आ रही हैं, बहुत जदीद मॉडल आ रहे हैं और बिल्कुल मुकाबले के लिए टेक्नो तैयार है अपने जो हम मनसब हैं इस वक्त बैठी हुई ब्रांड है उनके साथ। अब जंग तो चली रही है, अब देखना यह है कि इनमें कौन कितने पॉइंट उठाता है। डीलर्स के मफादात, डिस्ट्रीब्यूटर्स के मफादात, कंपनी की अवलियत होनी चाहिए, ये हमारी दरख्वास्त है अदील ताहिर साहब से भी, और जो टेक्नो इंतज़ामिया है चाइनीज़, उनसे भी, कि और जो यहाँ स्टाफ काम कर रहा है उनसे भी मेहनत करते रहें और डीलर्स हमारे जो है उनके मामलात को लेके चलें। कुछ छोटी मोटी जो मामलात हैं उसको दरगुजर करें और आगे की तरफ चलें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम फिर एक दफ़ा टेक्नो को, और आने वाली आपको मैंने ब्रेक कर दिया कि अब ये सीरीज़ें बंद हो रही हैं। हमारे दोस्त जो है वो इसको स्टॉक कर लें ताकि आपको जो लॉस हुआ है उसको कवर कर सकें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, और जाने से पहले एक ख़बर आपको देता जाऊँ, इसको तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने हमारी वफा की तो एक बड़ी साबिक पाकिस्तान की ब्रांड है, उसके मुतालिक कच्चा चट्टा आपके सामने, उनके पैसे जो देने हैं उन्होंने लोगों के, उसकी आगाही आपको पेश करने का जो है वो पूरी ताकत लगाऊंगा ज़हनी तौर पे कि ये मैं आपको सही पिक्चर और सही हक़ाइक़ पेश करूँ। अल्लाह से दुआ है कि दियानतदारी और उसूल परस्ती पे अपने जो सिस्टम है उसको मैं चलाता रखूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत अता फ़रमाए, और आपकी दुआओं की मुझे शदीद ज़रूरत रहती है, क्योंकि वजह यह है कि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मेहनत करता हूँ आप दोस्तों के लिए, और मैं आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ भी देता हूँ, बहुत सारे आपके काम भी करता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसकी वजह यह है कि चैनल सब्सक्राइब होगा, बदकिस्मती से हमारे सारे लोग फेसबुक से और व्हाट्सएप से देखते हैं, तो यूट्यूब की पॉलिसी है जो डायरेक्ट यूट्यूब का व्यूवर्स है वो यूट्यूब से ही देखें। तो प्लीज़ यूट्यूब से देखा करें, आपकी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी फ़नकार, किसी भी होस्ट, किसी भी लेक्चर देने वाले लेक्चरार, और किसी भी जो आपको दर्स दे, ख़ां वो मौलवी की हैसियत से दे या लेक्चरार की हैसियत से दे या वकील की हैसियत से दे या जज की हैसियत से दे, उसकी दाद देनी चाहिए अगर अच्छा आपको जो सारा सिस्टम है वो अच्छे अंदाज में पेश करे और आपकी बात आगे तक पहुँचाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।